अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोग को क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 करवाने लगी हूँ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स होते हैं अ मैट्रिक्स इज एन अरे ऑफ नंबर्स, इट इज़ एनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही होते हैं। और आप एक अरे ऑफ नंबर्स होते हैं, मतलब नंबर्स हो अरेंज हुए होते हैं। आप इसको अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं, या आप अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स भी कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर्स अरेंज हुए हों और सिर्फ वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है और नंबर एक अरेंज्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। हम इसकी एक एग्जांपल वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जैसे एग्जांपल हम लिखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4 5, ये बहुत ही इरेगुलर फॉर्म है, बहुत ज़्यादा इरेगुलर फॉर्म है। इसी को ही अब हम अरेंज करके लिखेंगे तो वो होगा 0 1 2 3 4 5। तो ये देखें, ये अरेंज हो गए हैं, तो ये और साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी बंद है, तो ये होगा मैट्रिक्स। अब हमारे पास सेकंड क्या था, ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होते हैं जिसमें हम रो भी देखते हैं और कॉलम भी देखते हैं। अब रो और कॉलम क्या होता है, ये नीचे लिखे हुए हैं। इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, इसको कहते हैं हम रो। हॉरिजॉन्टल वे होता है ऐसे। तो ये देखें, ये मैंने इसकी एग्जांपल भी रो की लिखी हुई है कि जिसमें हॉरिजॉन्टल वे में अगर कोई नंबर्स दिखे हैं उसको हम रो कहेंगे। और कॉलम क्या होता है, इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। अब इसकी एग्जांपल होगी वर्टिकल, ये होता है। तो कोई भी नंबर्स अगर वर्टिकल फॉर्म में होंगे तो उसको कॉलम कहेंगे, और अगर रो इस तरह हॉरिजॉन्टल वे में होंगे तो हम उसको रो कहेंगे। और इसी को ही हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, जब जिसमें रो और कॉलम बोथ आए और उसका एक ऑर्डर बनाओ, उसी को हम रो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन 1 ये है कि हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है मैट्रिक्स का। अब ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, हम रो बाय कॉलम लिखते हैं। मतलब पहले हम रो देखते हैं और फिर हम कॉलम देखते हैं कि कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं। तो इसमें देखें, इसमें रोज कितने हैं, 2, और कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 हैं। इसमें होता है रो बाय कॉलम। पहले हम रो देखते हैं फिर हम कॉलम देखते हैं, ये आपने बस याद रखना है। ऐसा ना हो कि हम कॉलम पहले देख लें और रो बाद में देख लें, तो वो गलत हो जाएगा। पहले रो देखते हैं फिर कॉलम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रो बाय कॉलम ये है 2/2, ये है 2/2। थैंक्स। ओके, तो अब मैं आपको क्वेश्चन 1 करवाने लगी हूँ, एक्सरसाइज 1.1 का। सॉरी, मैं एक्सरसाइज मेंशन करना भूल गई। एक्सरसाइज 1.1 का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाने लगी हूँ। इसका पहला पार्ट मैंने वैसे पहले करवा दिया, लेकिन मैं दोबारा से करवा देती हूँ। पहले मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग दे रही थी, अब मैं आपको प्रॉपर करवाती हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि हमने रो बाय कॉलम हमने देखना है, रो बाय कॉलम। ये आपने मस्ट याद रखना है कि पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगी। तो हम रो बाय कॉलम देखेंगे। आप देखिए, रोज कितने हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, वो भी 2 हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2/2, ये हमारा आंसर होगा। फिर हम नेक्स्ट बी पार्ट हम देखते हैं, वो ये है, सॉरी सेकंड पार्ट हम देखते हैं, वो है b इज इक्वल्स टू 2035। अगेन वही ऊपर वाला है, कितने कॉलम्स, 2, कितनी रोज, 2, अगेन 2/2। अब थर्ड पार्ट है c इज इक्वल्स टू 2 and 4। अब आप इसमें देखें, 2 कॉलम्स हैं लेकिन रो सिर्फ एक ही है, तो हम इसको लिखेंगे 1/2। 2 कॉलम्स हैं लेकिन एक ही रो है। पहले हम रो लिखते हैं फिर हम कॉलम लिखते हैं। नेक्स्ट है d इज इक्वल्स टू 406। अब आप देखें, कॉलम एक ही है लेकिन हमारे पास रोज 3 हैं, तो हम इसको लिखेंगे 3/1। हम इसको लिखेंगे 3/1। बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही हैं और बहुत ज़्यादा ईजी हैं, आप लोग करने की कोशिश करें। लेकिन अगर इन केस आपको कोई पार्ट में प्रॉब्लम होती है, कोई पार्ट नहीं समझ आ रहा होता, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर दें,
मैं आपको उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगी। बाकी पार्ट बहुत ज़्यादा ईजी है, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है। जहाँ नहीं समझ आए आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।